तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एडजेसेंसी लिस्ट। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है एडजेसेंसी लिस्ट है, तो इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि ग्राफ में मेमोरी रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एक होता है एडजेसेंसी लिस्ट। तो ये जो है ये लिंक रिप्रेजेंटेशन है, लिंक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये लिंक रिप्रेजेंटेशन है किसका? ग्राफ का। क्योंकि दो तरीके मैंने आपको बताए थे, उसमें से ये दूसरा तरीका है। पहला जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, और ये दूसरा तरीका है लिंक रिप्रेजेंटेशन। पहला एडजेसेंसी मैट्रिक्स का था, दैट मींस हमने मैट्रिक्स के थ्रू पढ़ा था। अब जो दूसरा हम पढ़ने वाले हैं वो लिंक के थ्रू पढ़ने वाले हैं। मगर हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, या आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर अभी आपने मैट्रिक्स का पढ़ाया था, तो मैट्रिक्स के बाद ये लिस्ट की क्या जरूरत पड़ रही है? तो आपके दिमाग में एक चीज, ये आंसर भी खुद ही आना चाहिए कि सर मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैट्रिक्स होता है ना बेटा, मैट्रिक्स में इंसर्शन तो आसान हो जाता है, इंसर्शन डिलीशन सही में उसमें टफ होता है। आसान तो मैं इसलिए बोल रहा हूं एक सरकाजम में, इंसर्शन डिलीशन टफ होता है। ऐसा क्यों होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, मान लीजिए ये मैंने 2x2 की मैट्रिक्स बनाई है, ठीक है, ये रही 2x2 की, यानी टोटल 4 एलिमेंट्स हो गए, और मैंने इसका नाम रख दिया ए। कैपिटल लेटर में हम लोग हमेशा शो करते हैं AIJ, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जब मैंने इसके अंदर सारे एलिमेंट्स भर दिए, लेट्स से मैंने भर दिए, ये रहे, ठीक है, ये मैंने सारे एलिमेंट्स भर दिए। अब इसमें कोई इंसर्ट कर सकते हो क्या आप? ना, नहीं कर सकते, जगह पूरी फुल हो गई। क्या डिलीट कर सकते हो? हाँ डिलीट कर सकते हैं, मगर डिलीट करने का तो फिर इंसर्शन फिर टफ पड़ेगा, यानी इंसर्शन डिलीशन इसमें टफ होता है। एंड दिस इज व्हाट द रीजन, मैट्रिक्स का ये एक ड्रॉबैक है जिसके अंदर इंसर्शन डिलीशन बहुत टफ पड़ता है। तो इस चीज को ओवरकम कौन करता है? इसको करता है ओवरकम डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, DMA। क्यों? क्योंकि जो SMA स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जो था वो एरे था, और जो DMA है वो है लिंक लिस्ट। तो इसलिए हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए, जो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। चलिए, तो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों, तो अब इसके बारे में जो मैं बोलता जाऊंगा, तो आई सजेस्ट यू टू यूज योर पेन एंड पेपर so that you will be able to write it down or jot it down each and everything what I'm saying. The thing is, let's consider that there is a graph G. जब भी मैं अगर ग्राफ बोलूंगा, then you should understand कि मैं जब भी ग्राफ बोलूंगा तो you must understand that there is a G representing a graph. बी ए डायरेक्टेड ग्राफ, ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, और डायरेक्टेड ग्राफ के लिए हम लोग डाइग्राफ यूज करते हैं। ओके, डाइग्राफ, ठीक है, ये डाइग्राफ हो गया। डायग्राफ विद एम नोड्स, इसके अंदर कितने नोड्स हैं? एम नोड्स हैं, ठीक है। द सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ कैपिटल G बाय इट्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स हैज नंबर ऑफ मेजर ड्रॉबैक्स। इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और वो क्या ड्रॉबैक्स हैं उनको हम पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, इट मे बी डिफिकल्ट टू इंसर्ट एंड डिलीट नोड्स इन ग्राफ G। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसके अंदर इंसर्शन एंड डिलीशन, इट इज वेरी टीडियस टास्क, ठीक है। तो इंसर्शन एंड डिलीशन वेरी टफ यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स, बिकॉज, अब ऐसा क्यों है? बिकॉज द साइज ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स may need to be changed and nodes may be need to be reordered, ठीक है। this is what the sole reason which you must aware of. Now let's move forward for the second point, and second point denotes the matrix A. Suppose I am just using alphabet capital A to denote a matrix. मैं एक मैट्रिक्स को कैपिटल A से डिनोट कर रहा हूं कि ये मैट्रिक्स का नाम A है, ठीक है। विल बी अ स्पार्स मैट्रिक्स। अब ये एक स्पार्स मैट्रिक्स की तरह काम कर रही है। नाउ लेट मी टेल यू, स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? स्पार्स मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले इन वाइवा, इन इंटरव्यू, देन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है।
it is a matrix in which the most of the entries are zero and hence large amount of space is wasted. ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर आप एलिमेंट्स दें या न दें, इसने तो मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली। मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 वैल्यू दे दी, तो आपने इन 2 वैल्यू की तो जगह वैकेंट छोड़ दी, यानी कि ये वेस्टेज हो गई। मान लीजिए आपने यहाँ 0 भी दे दिया, लेट्स से यहाँ 0 और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, 3 0 यहाँ पे, तब भी आपने वेस्टेज कर दी, जैसा कि मैं सेकंड पॉइंट आपको बता पा रहा हूं। ठीक है, यानी कि आपको वैल्यू देनी ही चाहिए। अगर आप वैल्यू देंगे तो ही मैट्रिक्स का यूटिलाइजेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है, दिस लिमिटेशंस कैन बी रिमूव्ड बाय रिप्रेजेंटिंग अ ग्राफ, यानी ग्राफ मतलब कैपिटल जी, यूजिंग लिंक रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स को कैसे हम समझेंगे, चलिए मैं आपको समझाता हूं। एक डायग्राम बना लेते हैं, उस डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ये देखिए, ये मैंने डायग्राम बना रहा हूं, ये रहा। ठीक, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको बना देते हैं और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये रैंडम सा हम एक डायग्राम बना रहे हैं और ये हम डायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि, तो डायरेक्शन बता देते हैं क्योंकि डायग्राफ में डायरेक्शन मस्ट होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट। आप कैसे पहचानेंगे डायग्राफ, इसके अंदर ये डायरेक्शन दी होती है, ये सब में देखो आप डायरेक्शन देखने को मिल रही होगी आपको। नाउ ये मैंने इसको डायरेक्शन दे दी है, अब मैं इसका लेबलिंग करूंगा। लेबलिंग मीन्स मतलब इनको नाम दे देता हूं नोड्स के, ए बी सी डी और ई, ये मैंने इनके नाम दे दिए हैं। नाउ आई जस्ट वांटेड टू मेक अ लिस्ट ऑफ इट। ठीक है, सो इन द फॉलोइंग टेबल shows each node of graph G followed by its edge list, which contains the terminal nodes of successors of the node which is in the node list। अब मैं इसके करस्पॉन्डिंग आप लोगों के सामने एक टेबल बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप सामने, ये आप लोगों के लिए बना देता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं लिखता हूं नोड एज लिस्ट। ठीक है, अब यहां पे मैं लिखता हूं ए बी सी डी ई, ये सारे अल्फाबेट मैंने यहाँ पे यूज किए थे। अब इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे बी सी डी यहाँ पे सी, और सी का यहाँ पे कोई भी नहीं है, डी का यहाँ पे एक तो ई है, सी है, यहाँ पे सी है। अब देखिए, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आया होगा, जो मैंने आपके सामने नोड लिस्ट बनाई है जिसे हम बोलते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। अब मैं इसका नाम भी लिख देता हूं यहाँ पे, एडजेसेंसी लिस्ट। देखिए, ये एक एडजेसेंसी लिस्ट है। ठीक है, किसकी है, ऑफ ग्राफ जी। ठीक है, अब ये जो एडजेसेंसी लिस्ट मैंने बनाई है इसको आप गौर से देखिएगा, और मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में भी हो जाए। अब आप नोट कीजिएगा, ए से आउट डिग्री कहां पर है, एक तो डी पे है, एक सी पे है और एक बी पे है, दिख रहा है। तो ये रहा बी और ये रहा सी और ये रहा डी, यानी कि इससे कितने एज कनेक्टेड है। अब आप बी पे देखिए, बी से आउट डिग्री कितनी है, सिर्फ एक है, सी। सी से कोई आउट डिग्री है, यानी कोई कनेक्टिविटी है। सॉरी, एक गलत हो गया यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे नहीं, मुझे इसको इस तरफ करना है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ताकि यहाँ पे कोई डाउट ना रह जाए। ये था। ठीक है, अब आप यहाँ पे वापस देखिए,
अब जो मैं आपको कहना चाह रहा था, क्या सी पे यहाँ पे कोई आउट डिग्री है? यहाँ तो सभी इन डिग्री हैं, ये देखो सभी इन डिग्री हैं, सारे इन डिग्री हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नील। अब डी पे देखिए, आप डी पे यहाँ पे कितने आउटर डिग्री हैं? देखिए, एक तो ये रहा ई पे, एक ये रहा सी पे, एक ये रहा ई पे, एक ये रहा सी पे। अब ई पे देखिए आप, ई पे आउटर डिग्री है, यस ये रहा सी पे। तो इस तरीके से आपको एक तो एज लिस्ट और एक नोड की एक एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो यहां तक मैं आशा करता हूं कि आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब इस डायग्राम से ये जो हमने ये लिस्ट बनाई है, यूजिंग दिस फॉलोइंग डायग्राम, हमें इसकी एक जो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो बनाना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया था, मैं इसको रब कर देता हूं ताकि हम अब इसका यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि कौन कौन से नोड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट नोड बनाएंगे, जैसा कि आपको पता ही है। स्टार्ट नोड के लिए मैं एस लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या है। फिर हम इनके करस्पॉन्डिंग नोड्स बनाएंगे। आई रेकमेंड यू कि आप लोग पेन और पेपर लेके बैठे ताकि आपको समझ में आ जाए हाथों हाथ। ये देखिए, अब हम नोड बना रहे हैं इसके, और ये नोड कौन क्या होंगे ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये हम नोड बना रहे हैं और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कौन सा नोड क्या काम करेगा। ठीक है, ये बन गया। फिर नेक्स्ट, फिर एक और बना देते हैं। फिर एक और बना देते हैं। और फिर एक और बना देते हैं। ठीक है, ये सारे नोड्स मैं बनाता जा रहा हूं, आप बस देखते जाइएगा। और किस तरीके से इसको हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आना चाहिए। आप बस एडजेसेंसी लिस्ट को देखें और एडजेसेंसी लिस्ट से आपको ये क्लियर होता जाएगा कि मैं यहाँ करना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, आपको उसी से हेल्प मिल जाएगी। देखिए कितने नोड कहाँ पे कनेक्टेड हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं इनकी कनेक्टिविटी कर दूंगा। देखिए, अब मैं कलर चेंज करके इनके नाम कर देता हूँ। ये जो पहला जो आपको दिख रहा है ये है नोड, नोड के लिए मैं लिख रहा हूँ एन। ठीक है, ये जो आपको दूसरा दिख रहा है ये नेक्स्ट पार्ट, यानी कुछ बुक्स में लिंक पार्ट दिखेगा, कुछ बुक्स में नेक्स्ट पार्ट दिखेगा। और ये जो पड़ोसी वाला है इसे बोलेंगे हम लोग एडजेसेंसी पार्ट। तो मैं एडजेसेंसी के लिए ए डी और जे यूज करूंगा, जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और जो पीछे वाला नोड है इसको हम लोग बोलेंगे डेस्टिनेशन पार्ट। ठीक है, डेस्टिनेशन पार्ट। ठीक, और पीछे वाला जो पार्ट है ये है लिंक पार्ट या नेक्स्ट पार्ट बोल दो, जैसा आपको अच्छा लगे। अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। मैं कलर के लिए दूसरा यूज कर लेता हूं ताकि हम इन्हें कनेक्ट कर पाए। ये देखिए, ये हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं सभी नोड्स को। ये कनेक्ट कर दिया हमने, ये सारे। यहाँ पे कोई सा भी नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है। ये हमने सारे कनेक्ट कर दिए हैं। और अब मैं इनके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ। वैल्यू डालने के लिए मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ, ब्लैक कलर। वो है ए, बी। जो नोड्स आपको दिख रहे हैं ये देखिए, ये ए, बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई। ये मैंने सारे नोड्स ले लिए। और इसके करस्पॉन्डिंग आप देख रहे होंगे बी सी डी, यानी मैंने ये बी सी और डी के लिए लिया है। बी के देखिए आप एक नोड बनाया है मैंने सी के लिए, सी का कोई नोड है ही नहीं यहाँ पे तो मैंने नहीं बनाया है। डी के लिए दो नोड है, ई और यहाँ पे सी, और लास्ट के लिए सी नोड है, ये बना दिया मैंने। ठीक है,
अब इनको हम ढंग से एक बार कनेक्ट करते चलते हैं, ठीक है। देखिए जो बी नोड है, अब बी को देखिए, अब इस लिस्ट से हमें हेल्प मिलने वाली है। क्या हेल्प मिलेगी? देखिए मैं रेड कलर यूज करता हूं इसके लिए। अब आप देख पा रहे होंगे जो सबसे पहला नोड है बी, ये है बी नोड, ठीक है। और बी नोड जो है सी से कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको? ये देखिए ये बी नोड सी से कनेक्टेड है, ये वाला बी नोड कनेक्टेड है, ये रहा बी नोड, और ये कनेक्टेड है सी से, ठीक। तो अब आप क्या करो, इस बी नोड को इससे कनेक्ट कर दो सबसे पहले, तो ये इस तरीके से, ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया हमने। अब उसके बाद जो सी नोड है, सी नोड सी से कनेक्टेड है, तो ये लो भैया सी को कनेक्ट कर दो। और जो हमारा डी नोड है, डी को डी से कनेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कनेक्ट कर दो, ठीक है। मैंने सारे नोड्स को कनेक्ट कर दिया। अब मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। ये कनेक्ट करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, अब नीचे वाला नोड जो सी था, उस सी को फिर से सी से कनेक्ट कर दो, ये रहा सी, ये सी को कनेक्ट कर दिया। डी को फिर से कनेक्ट कर दो, अभी देखो ये सी हम कर चुके हैं ना। अब उसके बाद वाला नोड सी हो चुका है। अब जो नीचे वाले जो नोड हैं बी को देखो, ई और सी, इस सी को भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ये रहा, ये रहा, ये सी नोड था, ठीक है। और सी के बाद ई नोड था, इसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, ये लो, ठीक है। और जो आखिरी नोड है ये भी सी नोड है, इसको भी कनेक्ट करो आप। अब मैं नाम लिखता हूं इनका, ये है सी, ई, सी, सी, बी, सी और डी। अब आप नोट करें, यहां पे जितने भी नोड्स आपने पीछे वाले नोड्स बनाए हैं, जैसे बी है, बी को बी से कनेक्ट कर दिया आपने, सी है, सी को सी से कनेक्ट कर दिया, जहां पे भी सी नोड दिख रहे हैं ना पीछे वाले, उन सबको हमने पीछे वाले सी से कनेक्ट कर दिया। और ई को मैंने ई से कनेक्ट कर दिया। आपको इस डायग्राम से ये क्लियर हो रहा होगा। अब ये जो मैंने आपके सामने लिस्ट बनाई है, इसको मैं यहां पे, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। स्नैपशॉट इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको इसकी हेल्प मिल पाए। अब ये जो एडजेसेंसी जो लिस्ट है, मैं इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं ताकि आगे का हम लोग यूज कर पाए। तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं ताकि आगे फर्दर इसका यूज होगा। अब मैं इसको हटा के नई चीज ले लेता हूं, ठीक है, हमने बना लिया। अब इसके अंदर जो नोड लिस्ट आपको दिख रही है, नोड लिस्ट, नोड लिस्ट क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ द नोड लिस्ट विल हैव द फॉलोइंग जनरल फॉर्म। और वो जनरल फॉर्म क्या क्या होगी उसे भी आप देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं। ये रहा नोड, और इसके अंदर हम लोगों ने कितने भागों में डिवाइड किया था वो देखिए आप। एक ये है, एक ये है, 3 भागों में हमने डिवाइड किया था। और उसके अंदर क्या क्या था? इसके अंदर था नोड, नोड के साथ था नेक्स्ट, और था एडीजे यानी एडजेसेंसी, ठीक है, ये था। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमने बनाया था सबसे पहला जो आपको दिख रहा होगा। सॉरी मैं यहाँ पे कुछ कनेक्ट नहीं कर पाया, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ स्टार्ट को भी इससे, ठीक है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये जो आपको दिख रही है ना ए बी सी, ये सब नोड थे। नेक्स्ट पार्ट इनका देख ही लिया आपने, नीचे से कनेक्टेड एक दूसरे से। और एडजेसेंसी मतलब उसके पड़ोसी नोड्स कौन कौन से, ये हमने देख लिया। अब नोड क्या है? ये नोड इसकी बात कर रहे हैं। दिस इज द पॉइंटर टाइप वेरिएबल, ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है जिनका क्या काम है? दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ द लिस्ट अबाउट इटसेल्फ, यानी कि ये नीचे से कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्टेड है दूसरे लिस्टों से, अपनी ही लिस्टों से। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? दिस इज ऑल्सो पॉइंटर वेरिएबल या पॉइंटर टाइप वेरिएबल दैट होल्ड्स द नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द नोड इन नोड लिस्ट। नोड लिस्ट में जो दूसरे कनेक्टेड है ए बी सी, वो इसी के थ्रू कनेक्टेड है। ये नोड तो आने वाले नोड्स के लिए कनेक्ट करवाएगा, ठीक है, लिस्ट के लिए। अब एडजेसेंसी क्या है? दिस इज ऑल्सो पॉइंटर टाइप वेरिएबल दैट होल्ड्स द फर्स्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ द नोड, यानी कि पीछे जो जस्ट आपसे कनेक्टेड है उनके बारे में ये यहाँ पे कनेक्टिविटी के बारे में बता रहा है। और अगर यहाँ पे कोई एक और बॉक्स बना दे हम लोग अदर नाम से, यहाँ पे अदर, तो वो क्या करेगा? कंटेन्स द एड्रेस ऑफ इन डिग्री आउट डिग्री, वो इन डिग्री आउट डिग्री का करेगा। अगर यहाँ पे मैंने एक और बॉक्स बना दिया अदर नाम से, तो उसका काम होगा इन डिग्री और आउट डिग्री को कनेक्ट करना। अब हम चलते हैं एज लिस्ट के पास। एज लिस्ट क्या होती है? ये सारी एज लिस्ट है, ये सारी पीछे वाली एज लिस्ट के लिए भी मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। ये मैंने बनाया डायग्राम, और
इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये लो, और उसके बाद हम इसमें भी डिवाइड कर देते हैं, ये लो, तो ये लीजिए। और अगर इसमें हम टेक्स्ट डालेंगे तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे डेस्टिनेशन के लिए, और दूसरा यूज करेंगे हम लोग लिंक पार्ट, और तीसरा ऐसे ही, ठीक है। अब ये जो है ये एज लिस्ट है, दिस इज द एज लिस्ट। मैं नीचे आपके हेल्प के लिए भी लिख देता हूं, ये हमारी एज लिस्ट है, ठीक। यानी कि कुल मिला के हम इसकी बात कर रहे हैं पीछे वालों की, ये ऑप्शनल है ये वाली बात। तो हम डेस्टिनेशन और लिंक ऊपर आपको दिख ही रहा होगा, ये रहा डेस्टिनेशन और लिंक। ईच एलिमेंट ऑफ द एज लिस्ट हैज द फॉलोइंग जनरल फॉर्म, ये आपको डायग्रामेटिकली दिख रहा है, क्या है? द फील्ड डेस्टिनेशन विल पॉइंट टू द लोकेशन ऑफ डेस्टिनेशन और टर्मिनल नोड ऑफ द लिस्ट, यानी इसके जो टर्मिनल नोड है ये उनसे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा कि ये सीधे कनेक्टेड है उससे, बी से है तो बी वाले से कनेक्टेड है, सी है तो सी वाले से कनेक्टेड है, डी है तो डी वाले से कनेक्टेड है, एंड सो ऑन, यानी उसके टर्मिनल नोड से कनेक्टेड है। द फील्ड लिंक विल होल्ड द एड्रेस of the next element of the edge list in the shaded area indicates the other information which we can store about the edge such as weight, label, etc. यानी कि जो वेट है, जो मैं देख रहा हूं यहां पे, आप इस डायग्राम को देखिए, सिर्फ इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या किया है। ये तो सिर्फ एक उसकी डिटेल है, अगर परीक्षा में आ जाए तो आपको ये सब चीज समझाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।